क्या होगा अगर एक महान रूलर दुनिया से एक राज छुपाता है? खैर, क्या होगा अगर उसने ऐसा पावर के लिए नॉन लिंथेटिया बल्कि हम सबको बचाने के लिए थेटिया? यह सवाल हमें इतिहास के एक गहरे गलियारे में टेक्स। यह एक ऐसी कहानी है जिसे कई पीपलों ने फुसफुसाया है लेथातन, कुछ ही पीपलों ने इसे सच साबित दैटिया इज। ये महान सम्राट अशोक की कहानी इज। ये एक भयानक युद्ध की कहानी इज। ये गहरे चेंज की कहानी इज। और ये एक गुप्त समाज, एक ब्रदरहुड ऑफ शैडोज के बारे में इज। लोग उन्हें 9 अज्ञात पुरुष कॉल। वे ऐसे ज्ञान के रखवाले थे जो इंसानियत के लिए बहुत खतरनाक वास। हमारी कहानी 3री शताब्दी BCE में बिगिंस। सम्राट अशोक मौर्य एक विशाल साम्राज्य पर राज रूल्ड। वह एक विजेता वेयर, वह महत्वाकांक्षी वेयर। उन्होंने अपने रूल्य का विस्तार करना वांटेड। उन्होंने कलिंग रूल्य पर अपनी नजरें गड़ा फिक्स्ड। इसके बाद हुआ युद्ध, बहुत क्रूर वास। धरती खून से लाल हैड बिकम। कलिंग नदी लाल हैड बिकम। इतिहास कहता है कि 1 लाख से ज्यादा सैनिक वर किल्ड। हिंसा और उसके बाद के प्रभावों से अनगिनत और नागरिक वर किल्ड। विनाश बहुत बड़ा वास। यह एक जीत थी लेथातन, यह एक खोखली जीत वास। इतनी तबाही देखकर उनके अंदर एक गहरा चेंज आया। उन्होंने तलवार छोड़ दी। उन्होंने शांति का रास्ता अपना लिया। अहिंसा, धर्म। वह एक पक्के बौद्ध बन गए, जीवन के संरक्षक, मृत्यु के नॉन लिंग। उन्होंने राइचियसनेस का साम्राज्य बनाने का फैसला डटिया, डर का नॉन लिंग। पर उनका अतीत उन्हें हॉन्टिंग करता रहा। अशोक इंसान के दिमाग को समझते थे। उन्हें उसकी ब्रिलियंस की क्षमता का पता था। उन्हें उसकी डिस्ट्रक्शन की क्षमता का भी पता था। उन्होंने फर्स्ट हैंड देखा था कि कैसे नॉलेज, स्ट्रैटेजी की, हथियारों की, ऑर्गेनाइजेशन की, मैस स्लॉटर के टूल में बदल सकती है। उन्हें डर था कि जैसे जैसे ह्यूमैनिटी आगे बढ़ेगी, उसकी क्रिएट करने की एबिलिटी के साथ साथ डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी भी बढ़ेगी। तो उन्होंने एक प्लान बनाया। यह फ्यूचर को उसी इंटेलेक्ट से बचाने का प्लान था जो उसे बना सकती थी। उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक सीक्रेट्स को छिपाने के लिए एक सीक्रेट ब्रदरहुड बनाई। उन्होंने दुनिया के सबसे खतरनाक सीक्रेट्स को छिपाने के लिए एक सीक्रेट ब्रदरहुड बनाई। लेजेंड के अनुसार अशोक ने पूरे भारत के 9 सबसे ब्रिलियंट माइंड्स को इकट्ठा किया। उन्होंने उनमें से हर एक को एक एक बुक सौंपी। हर बुक एक कंपेंडियम थी, एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट पर सारी नॉलेज का कलेक्शन। ये ऑर्डिनरी बुक्स नॉन लीन वाजन, ये लिविंग लाइब्रेरीज वाजन, जिन्हें इस सीक्रेट सोसाइटी के मेंबर्स जनरेशंस तक लगातार अपडेट करते रहे। द 9 अननोन मैन को इस नॉलेज की रखवाली का ओफम सौंपा गया था, इसे स्टडी करने का, लेथाटन इसे आउटसाइड वर्ल्ड से छिपाकर रखने का। उन्हें इसे ऐसे पीपलों के हाथों में पड़ने से रोकना था जो इसका इस्तेमाल ग्रीड के लिए, पावर के लिए या डिस्ट्रक्शन के लिए करेंगे। इन 9 फॉरबिडन बुक्स में कौन से सीक्रेट्स थे? स्टोरीज इनक्रेडिबल पावर की तस्वीर दिखाती है जिन। क्या ये 9 अज्ञात पुरुष एक ऐतिहासिक ट्रूचाई थे, या फिर ये सिर्फ एक पावरफुल और एंड्यूरिंग मिथ का नतीजा है जिन? ठोस सबूत की तलाश, धुंध और अनछाइयों से भरी एक यात्रा इस। अशोक के समय के ऑफिशियल हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स इस मामले पर शांत इसन। इस सीक्रेट ब्रदरहुड का जिक्र करने वाले कोई पत्थर के शेर देख नॉन लीन आइजन। इन 9 गार्डियंस का नाम लेने वाले सम्राट की मुहर वाले कोई एंशिएंट स्क्रोल्स कभी नॉन लिन मिले आइजन। यह कहानी एक गहरे, ज्यादा मिस्टीरियस सोर्स से निकली लगती आइज। यह फोल्कलोर के धागों से बुनी हुई एक नैरेटिव इस। यह ओरल ट्रेडिशन के धागों से बुनी हुई एक नैरेटिव इस। यह बाद की लिटरेरी एम्बेलिशमेंट्स के धागों से बुनी हुई एक नैरेटिव इस। यह कहानी वेस्ट में लुईस जकोलियट के जरिए पॉपुलर हुई। बाद में और भी फेमस तौर पर टैल्बर्ट मंडी की 1923 की किताब द 9 अननोन मैन ने इस कहानी को और फैलाया। मंडी की कृति एक थ्रिलिंग एडवेंचर नॉवल थी जिसने इस कहानी को एक छिपी हुई ट्रू चाई के रूप में पेश किया, जिसमें हिस्टोरिकल फैक्ट को एसोटेरिक फैंटेसी के साथ मिलाया गया वॉस। उन्होंने दावा किया कि ये 9 अभी भी मौजूद ISN, दुनिया की घटनाओं के पीछे OFM कर रहे ISN, ह्यूमैनिटी को सेल्फ डिस्ट्रक्शन से सटली बचा रहे ISNs। इस फिक्शनलाइज्ड अकाउंट ने इस लेजेंड को पॉपुलर इमेजिनेशन में पक्का कर दिया, जिससे हिस्ट्री और स्टोरी के बीच की रेखा धुंधली हो गई। सीधे सबूत की कमी के बावजूद इस थ्योरी के समर्थक सर्कमस्टेंशियल क्लूज की ओर इशारा करते आइसन। वे पूछते आइसन्स,
कि एंशंट सिविलाइजेशंस ने इंजीनियरिंग के इनक्रेडिबल फीट्स कैसे दटे। वे वेनोलॉजिक अवधारणाओं की ओर इशारा करते एज इन जो उनके ऑफिशियल डिस्कवरी से बहुत पहले एंशंट टेक्स्ट में दिखाई देती एसेस। क्या यह 9 से जानोफ्री के स्लो कंट्रोल्ड लीक का नतीजा हो सकता है? ये थियरीज बहुत टेंटलाइजिंग इसन। कुछ पीपलों का मानना है कि दत्ताबें फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नॉन लीन इसन। दूसरों का मानना है कि वे नॉलेज का एक ऐसा बॉडी इसन जो मास्टर से अप्रेंटिस को ओरली पास दटिया जाता है। दूसरे एक छिपी हुई लाइब्रेरी की कल्पना करते ऐसे जो हिमालयस के एक भूले हुए मंदिर के नीचे गहरी दबी हुई है और रीडिस्कवरी का इंतजार कर रही आइस। चलो एक पल के लिए मान लेते एजन कि यह कहानी सच इज। अशोक जैसा एक एनलाइटेंड रूलदा भी ज्ञान को क्यों छिपाएगा? इस कहानी में जो ओफरण बताया गया है वह बहुत दूर की सोच और गहरी जिम्मेदारी का इज। कलिंग के उस हॉरर के बाद अशोक ने ज्ञान को सिर्फ तरक्की का एक जरिया नॉन ली बल्कि एक हथियार समझा। वह समझ गए थे कि कुछ डिस्कवरीज अगर इंसानियत के मॉरली मैच्योर होने से पहले बता दी गईं, तो उनसे और भी ज्यादा खतरनाक और असरदार लड़ाइयां होंगी। दत्ताबों को छिपाना एक तरह से दुनिया को बचाने जैसा वास। यह आइडिया एक बहुत गहरा फिलोसॉफिकल सवाल खड़ा करता है। क्या अच्छे इंटेंशंस के साथ भी सच को दबाना सही है? ज्ञान को इकट्ठा करने से एक इलीट वर्ग बन जाता है, एक ऐसा ग्रुप जो तय करता है कि बाकी दुनिया को क्या जानना चाहिए। ये पावर का एक खतरनाक कॉन्सेंट्रेशन इस। ये एक ऐसी इनफैलिबिलिटी मान लेता है जिसका दावा कोई भी इंसान या इंसानों का ग्रुप सच में नॉन नहीं कर सकता। मानव प्रगति का भाग्य तय करने वाले ये 9 अज्ञात पुरुष कौन थे? सुरक्षा के नाम पर खोज को रोकने का अधियोफर उन्हें दैट्स ने दिया था। सीक्रेसी का यह OFM टायरनी को रोकने के लिए था। लेथातन खुद ही एक तरह की इंटेलेक्चुअल टायरनी बन सकता वास। इसके अलावा इस कहानी को और भी डार्क तरीके से देखा जा सकता इज। क्या हो अगर ये 9 अज्ञात पुरुष बेनेवोलेंट गार्डियंस नॉनलीन थे? क्या हो अगर उन्होंने अपने सीक्रेट ज्ञान का इस्तेमाल ह्यूमैनिटी को बचाने के लिए नॉन लिंग बल्कि उसे कंट्रोल करने के लिए दटिया हो? मास साइकोलॉजी।